हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल GS वाला 98 में। आज हम इस वीडियो में वैदिक काल संपूर्ण रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे वैदिक काल जो है, वैदिक काल ये वेद का अर्थ होता है। इसमें वैदिक का अर्थ होता है वेद से निर्मित शब्द। वैदिक का क्या अर्थ होता है? वेद से निर्मित शब्द। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक होता है वेद से निर्मित शब्द और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता भारत में संदर्भ सभ्यता के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता है। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जो है, ये भारत में संदर्भ सभ्यता के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता है। वेद आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या था? वेद था। आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या था? वेद। वहीं वैदिक साहित्य की बात करें तो रचना का श्रेय सामान्यतः आर्यों को जाता है। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे जाता है? आर्यों को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दो भागों में विभाजित है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय, और वहीं उत्तर वैदिक काल का बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य जो है, ये इसका परिचय है कि वैदिक साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन है। वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य जो है, इसका परिचय दिया गया है। वैदिक साहित्य भारतीय इतिहास परंपरा में जो है सर्वाधिक प्राचीन है। वैदिक साहित्य ये 4 भाग है वेद का। इसमें 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 भाग होते हैं इसके, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वहीं 4 भाग की बात करें तो इसमें संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद है। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का परिचय है कि इसमें वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन इसमें दिया गया है। कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल और 1028 सूक्त है, और 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,552 ऋचाएँ हैं। 1028 सूक्त जो है उसमें से 1017 सूक्त जो है साकल में है, और 11 सूक्त जो है बाल खिल्ले में है। 1017 सूक्त साकल में और 11 सूत्र बाल खिल्ले में है। नेक्स्ट देखते हैं इसका उल्लेख जो है, इसका उल्लेख गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का अर्थ सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है इसमें। इसमें जो है गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है इसका रचना विश्वामित्र किए थे। गायत्री मंत्र इसकी रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। लोहे का कोई उल्लेख इस काल में नहीं मिला है। नदी सूक्तों में 21 नदियों का वर्णन मिलता है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है 114 सोम को समर्पित है। 114 सूक्त जो है सोम को समर्पित है। 9वां मंडल में 114 सूक्त है जो कि सोम को समर्पित है। इसमें पुरोहित को होता कहा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐत्रेय और कौशिक है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिक। 10वें मंडल पुरुष सूक्त को दर्शाता है। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त। और 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। इसमें 114 सूक्त है। तृतीय मंडल की बात करें तो तृतीय मंडल में इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर यजुर्वेद की बात करें वहीं तो यजुर्वेद जो है ये स्रोत और कर्मकांड का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में जो है स्रोत और कर्मकांड का वर्णन मिलता है। स्रोत और कर्मकांड का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। गद्य और पद दोनों में होता है। यह गद्य और पद दोनों में होता है। दोनों शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद होता है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में होता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में होता है। अंतिम भाग जो है इसका ईशोपनिषद है। अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद है। आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसमें शतपथ और तैत्रेय आता है। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्रेय है। अथर्ववेद जो है कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला पुरोहित को अथर्ववेद कहा जाता था।
अधर मंत्रों का संग्रह है सामवेद। सामवेद क्या है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। मंत्रों को गाने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। मंत्रों को गाने वाला पुरोहित क्या कहलाता था सामवेद में? उद्गाता। कुल जो है 1875 ऋचाएँ, कितना ऋचाएँ हैं? 1875 ऋचाएँ किसमें हैं? सामवेद में। प्रमुख शाखाएँ हैं इसकी कौथिमीय, रानायनीय, जैमिनीय। 3 है इसमें प्रमुख शाखा, कौथिमीय, रानायनीय और जैमिनीय। ब्राह्मण ग्रंथ इसमें टांडे या पंचविंश का चर्चा किया गया है। टांडे या पंचविंश का चर्चा किया गया है। वहीं अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो इसमें 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्रों का संग्रह दिया गया है। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्रों का संग्रह दिया गया है। 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद के हैं। 5987 मंत्र में 1200 मंत्र कहाँ हैं? ऋग्वेद में। ब्रह्मा जो है इसमें अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित होता था। ब्रह्मा क्या था? यह अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को क्या कहते थे? ब्रह्मा कहते थे। इसके 2 शाखाएं हैं, पिपलाद है और शौनक है। क्या है? 2 शाखाएं, पिपलाद और शौनक है। इसका उल्लेख जो है मगध तथा अंग दूरस्थ प्रदेश में होता है। उल्लेख मगध तथा अंग का उल्लेख कहाँ है? दूरस्थ प्रदेश में है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। मगध और अंग दूरस्थ प्रदेश था और सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें गोपथ है, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में एकमात्र ब्राह्मण जो है उसको गोपथ कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण, ये इसकी चर्चा करें तो ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। इसमें उल्लेख किया गया है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जल प्लावन कथा है, पुरुगवा जो है उर्वशी की आख्यान है, उर्वशी आख्यान है पुरुरवा। पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन किया गया है इसमें। पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है इसमें। शतपथ ब्राह्मण। कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कुरु और पंचाल थे। इसमें राजसूय युग की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देते हैं दशराग युद्ध। इसमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का चर्चा है। प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य की भागीदारी है। आर्य और अनार्य की भागीदारी है। परोसनी रावी नदी को कहा गया है, जो कि परोसनी रावी नदी के तट पर यह दशराग युद्ध लड़ा गया था। दशराग युद्ध कहाँ लगा था? परोसनी नदी के किनारे। परोसनी नदी को क्या कहा जाता है? रावी नदी कहा जाता है। भारतों के राजा सुदास यानी त्रिशु राजवंश के थे राजा सुदास, बनाम 10 राजाओं के संग में युद्ध हुआ था। ये राजा सुदास जो थे और बनाम 10 राजाओं के संग में युद्ध हुआ था। पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलीन, पक्थय, भलानस, शिव तथा विषपानी के राजा थे। इसमें 10 राजा जो थे, इसमें पंचजन, 5 लघु जातियों के अलीन, पक्थय, भलानस, शिव और विषानिक के राजा थे। यहाँ सुदास अंतिम रूप से विजय हुआ। इसमें सुदास जो है अंतिम रूप से विजय हुआ। पुरोहित वशिष्ठ था। पुरोहित कौन था? वशिष्ठ था। उपनिषद या वेदांत की बात करें तो ये दर्शन पर आधारित है। शाब्दिक अर्थ इसका ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना होता है। इसका ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना होता है इसका शाब्दिक अर्थ। उपनिषद का उल्लेख इसमें किया गया है। श्वेताश्वर क्या होता है? मोक्ष का पहला उल्लेख है। श्वेताक्षर क्या है? मोक्ष का पहला उल्लेख है। बृहदारण्य जो है यह याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। याज्ञवल्क्य इसमें गार्गी संवाद है। श्वेतेश्वर क्या है? मोक्ष का पहला उल्लेख है। छांदोग्योपनिषद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों का चर्चा इसमें किया गया है। छांदोग्योपनिषद में क्या है? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, 3 आश्रम जो है इसका चर्चा किया गया है। सत्यकाम जावाल की कथा थी इसमें। सत्यकाम जो है जावाल की कथा थी। जावालोपनिषद 4 आश्रमों को दर्शाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। छांदोग्य उपनिषद में बात करें तो 3 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ
और जवालोपनिषद में बात करें तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मुंडकोपनिषद ये सत्यमेव जयते लिया गया है, इससे मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता प्रसंग जो है ये कठोपनिषद में दिया गया है। यम नचिकेता के बारे में प्रसंग कठोपनिषद में दिया गया है। इसमें बात करें ऋग्वेद में प्रमुख नदियाँ जो थी ये सरस्वती थी, सबसे पवित्र नदी कहलाती थी। सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वेद समय में। अन्य नाम इसका नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा था। अन्य नाम क्या था? नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा था। और सिंधु नदी की बात करें तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी है ये। सबसे पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती है। वहीं सिंधु घाटी ये सिंधु नदी का बात करें तो सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी है। इसका अन्य नाम हिरण्य है। आर्थिक महत्व के कारण इसका नाम हिरण्य दिया गया। आर्थिक महत्व के कारण इसका नाम हिरण्य ही दिया गया। परावत नदी की बात करें तो ये अरब सागर में है। सिंधु नदी के किनारे का स्थान है। परावत क्या है? सिंधु नदी के किनारे का, सिंधु नदी के गिरने का स्थान क्या है? परावत है। परावत क्या है? सिंधु नदी के गिरने का स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। ग्रामिणी जो है, ग्राम की मुखिया को कहा जाता था। ग्रामिणी किसको कहा जाता था? ग्राम की मुखिया को विस्पति, विष का प्रमुख होता था। विस्पति विष का प्रमुख होता था। उपाध्याय जो है, उपाध्याय जीविकोपार्जन करने के लिए वेद पढ़ाने वाला अध्यापक होता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। विष का प्रमुख को विस्पति, ग्राम का मुखिया को ग्रामिणी। कुलीन या वृद्धों की संस्था को सभा कहा जाता था। कुलीन या वृद्धों की संस्था को सभा कहा जाता था। समिति सब साधारण की संस्था होती थी। सब साधारण की संस्था समिति होती थी। ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण आर्यों की मूल संस्कृति जो है ग्रामीण कहलाता था। रहट की चरखी अश्म चक्र कहलाता था। रहट की चरखी आर्यों की मूल संस्कृति ग्रामीण थी। ग्रामीण जो है आर्यों की मूल संस्कृति थी। व्यापार और अदल बदल प्रणाली पर आधारित थी। अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। क्या था? व्यापार जो है अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। एकराट सर्वोच्च शासक या अथर्ववेद, अथर्ववेद में दिया गया है। ये सर्वोच्च शासक को एकराट कहा जाता था। परीक्षित जो है मृत्यु लोक के देवता को परीक्षित कहा जाता था। त्रिवर्ग, इसमें 3 वर्ग थे, धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम। वहीं पुरुषार्थ का काम करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष था। इसमें 4 था। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वही त्रिवर्ग में धर्म, अर्थ और काम था। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक शब्द जो दिया गया है और इसका क्या अर्थ होता है। ऋग्वेद काल में, वैदिक काल में कृष्ण अयस ये लोहा को कहा जाता था। कृष्ण अयस लोहा को। और कुशिद जो है ऋण को कहा जाता था। कुशुदीन कहा जाता था ऋणदाता को। ऋण को कुशिद और कुशुदीन जो है ऋणदाता को। तक्षा बढ़ई को कहा जाता था। बेकनाट सूदखोर को कहा जाता था। अरित्र जो है पतवार था। अरित्र क्या था? पतवार। अस्पष्ट जो था गुप्तचर था। अस्पष्ट क्या था? गुप्तचर था। नेक्स्ट बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ दिया गया है और उसका आधुनिक नाम दिया गया है। आधुनिक नाम और ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं। इसमें अस्किनी, रावी, अस्किनी जो है चेनाब को कहा जाता था। अस्किनी चेनाब का नाम था। विपाशा ब्यास का। परोसनी रावी नदी को। वितिस्ता झेलम को। सदानीरा गंडक को। सतुदरी जो है सतलज को कहा जाता था। दुष्टती घग्गर को। अस्किनी चेनाब को, विपाशा ब्यास को, परोसनी रावी को, वितिस्ता झेलम को, सदानीरा गंडक को, सतुदरी जो है सतलज को, दुष्टती जो है घग्गर को कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो है मंडल दिया गया है। ऋग्वेद के मंडल जो हैं और इसका रचयिता कौन है। प्रथम मंडल जो है ये मधु, क्षमदा और मधातिथि था। मतातिथि था। क्या था? मधातिथि था और मधुक्षमदा था। द्वितीय जो इसका गृत्समद था। क्या था? गृत्समद था। और तीसरा जो है इसमें विश्वामित्र। चौथे मंडल का है वामदेव। पांचवें मंडल का अत्रि। छठा का जो है भारद्वाज। सप्तम का है वशिष्ठ। अष्टम का कर्ण व अंगिरस। नवम का सोम देवता व अन्य ऋषि को समर्पित था। दसम मंडल जो है इसमें
विमदा, इंद्र और सचिव व अन्य का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे पृथ्वी के देवता, इसमें पृथ्वी के देवता जो है, पृथ्वी के देवता ये सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और अग्नि, चार को कहा जाता था पृथ्वी के देवता। सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और अग्नि। सोम की बात करें तो ये तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। सोम कौन थे? तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्र इन्हीं को समर्पित हैं। तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? सोम थे पृथ्वी के देवता के रूप में, और ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्र जो है सोम को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। अग्नि जो है, अग्नि दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद के 200 सूक्त को समर्पित है। किसको? अग्नि को समर्पित है ऋग्वेद के 200 सूक्त। वहीं सोम देवता को जो है 9वां मंडल में चर्चा किया गया है, और सारा 9वां मंडल का मंत्र जो है सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश के देवता। आकाश के देवता ये थे वरुण, मित्र, विष्णु, सूर्य, अश्विनी और पूषण। 6 देवता था इसमें 6 देवता थे। इसमें जो है वरुण समुद्र के देवता एवं ऋतु के नियामक थे, नैतिक व्यवस्था के प्रधान, और ऋतस्य गोपा थे, ये वरुण थे। पूषण की बात करें वहीं तो पूषण जो है वनस्पतियों, औषधियों के देवता, इनके साथ इनके रथ को बकरे खींचते थे। पूषण देवता जो है इनके रथ को कौन खींचते थे? बकरे खींचते थे और वनस्पति और औषधियों के देवता कहलाते थे ये। वहीं वरुण की बात करें तो समुद्र के देवता एवं ऋतु के नियामक, नैतिक व्यवस्था के प्रधान, ऋतस्य गोपा थे ये। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता की बात करते हैं, इसमें पर्जन्य, इंद्र, रुद्र, आपह, वायु, वात, ये सभी अंतरिक्ष के देवता थे। कहाँ के देवता थे? अंतरिक्ष के। इंद्र जो है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, जिसको पुरंदर कहा जाता है। किला को तोड़ने वाला को पुरंदर कहा जाता है। विश्व के स्वामी भी कहा गया है इंद्र को। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। विश्व के स्वामी इंद्र, पुरंदर जो है इंद्र को कहा जाता था। ऋग्वेद के 250 सूक्त जो है इंद्र को ही समर्पित है। आर्यों के युद्ध के नेता थे। वर्षा के देवता भी इंद्र को कहा जाता है। इंद्र को वर्षा का देवता, आर्यों का नेता, विश्व के स्वामी, पुरंदर और सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट बात करें विराट पुरुष। विराट पुरुष मुख से, पैर से, जंघा से और भुजा से 4 जगह से उत्पन्न होते थे। मुख से जो उत्पन्न हुए उनको ब्राह्मण की उत्पत्ति कहा गया। भुजा से उत्पन्न को क्षत्रिय कहा गया। जंघा से उत्पन्न को वैश्य कहा गया। पैर से उत्पन्न को शूद्र कहा गया। फिर से एक बार देखते हैं, विराट पुरुष 4 प्रकार से उत्पन्न होते थे। मुख से उत्पन्न को ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र को कहा गया है। नेक्स्ट बात करें, इसमें पंचजन थे। अनु, द्रुहय, पुरु, यदु और तुर्वसु। पंचजन कौन थे? अनु, दुह्रिय, पुरु, यदु और तुर्वसु। नेक्स्ट बात करें, इसमें वेदांग की संख्या कितनी थी? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। कौन थे? शिक्षा 1, कल्प 2, व्याकरण 3, निरुक्त 4, छंद 5 और ज्योतिष 6। ये 6 थे इसमें वेदांग थे। वेदांग की संख्या कितनी थी? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट बात करें वेद त्रय जो है इसमें 3 थे। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। 3 वेद को मिलाकर वेद त्रय बना है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वहीं संहिता की बात करें, संहिता में 4 शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संहिता 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वहीं वेद त्रय 3 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आर्यों के मूल निवास के स्थान के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकार का जो मत था उसके बारे में दिखाया गया है। इतिहासकार का जो है आर्य के मूल निवास के बारे में जो मत है वो इसमें चर्चा किया गया है। जैसे आर्य कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र के थे, ये किसका कथन है? ये LD कल का है। LD कल कहे थे कि
कश्मीर अथवा हिमालय से आर्य का उत्पन्न हुआ है। वहीं आर्य जो है ब्रह्मर्षि देश के हैं। ये ब्रह्मर्षि देश के हैं। ये कथन पंडित गंगानाथ झा की है। आर्य सप्त सेंधव प्रदेश के थे। ये डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का कथन है। आर्य जो है देविका प्रदेश यानी मुल्तान के थे। ये जो है DS त्रिवेदी का कथन है। वहीं आर्य दक्षिणी रूस के हैं। ये कथन जो है गार्डन चाइल्ड का। आर्य मध्य एशिया के थे। ये कथन मैक्स मूलर का है। वहीं बात करें तो आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये कथन जो है पंडित बाल गंगाधर तिलक का है। आर्य जो है तिब्बत से थे। ये कथन जो है आर्य तिब्बत से थे। ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि उत्तरी ध्रुव जो है पंडित बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। वहीं तिब्बत से आए थे। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। आर्य जो है जर्मनी के थे। ये कथन है हॉर्ट एंड पेनका के। और आर्य हंगरी से आए थे। ये कथन जो है आर्य हंगरी से आए थे। ये कथन है गाइल्स का। ये मूल निवास का है और विद्वान का कथन है, जो कि आर्य के मूल निवास स्थान में बताया गया है कि सबका अपना अपना मत है कि कौन कहाँ से आर्य जो है कहाँ से आए थे। बस इतना ही है आज के लिए। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो आप लोग को ये वीडियो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा।